जो ये पवित्र कथा श्रावण के महीने में घर बैठे ऑनलाइन आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना, शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं। घर के दरवाजे पर लिख दिया शुभ और लाभ, और अंदर रहने वाले व्यक्ति के बुद्धि में शुभ और लाभ विचार नहीं है, तो क्या मतलब? केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहे। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। उस परमात्मा के दरवाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ लिखने के लिए स्कूल भेजती है, और माँ सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापिस लौट कर आए। जैसा मैंने भेजा है वैसा ही मेरी बच्चा है। जगत में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को भेजती हो और मन में सोचती हो कि ये वापिस ना आए? प्रत्येक माँ जगत की अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो ये विचार कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा वापिस लौट कर आए, और जैसा मैंने भेजा है वैसा कि वैसा ही मेरी औलाद, मेरी संतान वापिस आए। अब विचार करिएगा, माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र मैं इसको भेज रहा हूं, निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल वैसा कि वैसा ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास आना, जैसा मैंने भेजा है तुझे। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? 3, संत, सती और भक्ति। ये 3 अगर हमारे घर के अंदर इन 3 में से एक भी है
जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि जहां रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहां वो है, वहां रहकर अविरल भक्ति को धारण करना। अविरल भक्ति, जहां वो निवास करे उस अविरल भक्ति को धारण करे। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर रहे, वो संत। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है। एक माँ ने एक प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार हैं। फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में तो लोग सास ससुर की भी सेवा कर रहे। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहाँ पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। भगवान कह रहे हैं तू आ, मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊँगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते रहना, ऐसे ही कृपा करो। क्या करें हम? कोई कोई माता ऐसी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं, कोई कोई जीजियाँ जीजा, मेरी बेटियाँ बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे? कैसे? तो जहाँ अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी आराधना कर सकते। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है, उसकी भी आराधना करो, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है,
मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए पांच उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाया। परमात्मा सबको, घर में पांच बहनें, आप भी होंगी, दो तीन बहनें तो होंगी, दो नहीं होंगी, तीन होगी, तीन नहीं होगी तो एक होगी, काका बाबा की मिला लो दो चार तो बहन होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका। और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने व्यवहार से। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना। कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस अपन, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग, हम बदलेंगे युग बदलना किसको है? अपने आप को। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुने ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जल्दी लिख। लिख रहा है? हाँ मम्मी। क्या क्या लिखा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, सी फॉर कैट। अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा। तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन लगाना प्रारंभ करेगा। हम जब पढ़ते थे उस समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, और हमारे साथ पढ़ने वाले आप सब भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ओल्ड हो या न्यू हो, सब हमारे साथ के हो। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो तो हमारे साथ के ही हो।
हमारे समय पर दो तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, 4 तरह के उत्तर लिखे रहते थे और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है, बोलिए। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। और वो कितने नंबर का? आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन थे उसमें छांटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा 3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसी ने इशारा करा 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा। अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ने में होशियार था, उसने ये कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे। हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे, और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज्यादा है उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले। पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो, बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं बचा। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई, उस पे चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं, उस पे चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, कोई बड़ा प्रश्न लाओ जिस पे विवाद करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन है। इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो। तो बात है, छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा है। आप कर ही नहीं रहे। अपना केंद्र बिंदु आपने शिव को बनाया कहाँ है? आपने और हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे। हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तुओं से। किसी ने कहा अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अभी
काल घड़ी चल रही है, अभी ये काम मत करना, और मालूम पड़े श्वास अभी चल रही है और बाद में निकल गई तो कौन सा भरोसा? कैसे केंद्र करें? शंकर भगवान का एक नाम काल अधिपति महाकाल है। सबकी घड़ी बदल देता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है, उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चल जाओ, अपने आप सफलता मिलना प्रारंभ हो जाए। बोल बम का नारा है, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ, शिव का नाम लो आगे बढ़ते चले जाओ, शंकर का नाम लो आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा? शिव को केंद्रित करो। एक हमारे भूतड़ा परिवार है हैदराबाद में, श्री रामनिवास ब्रजगोपाल जी भूतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो? इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा होना और इतना भीड़। हमने कहा, भूतड़ा जी क्यों चिंता करते हो? बाबा पर भरोसा रखना, माता पिता पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना, तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप शिव महापुराण की कथा नहीं करवा पाओगे, जरूर करवा पाओ। और यहाँ पर भी बैठे हैं यजमान परिवार, हमारे को रोज लेकर आते हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी साहू परिवार है, एक वो अग्रवाल परिवार है, और ये लोग कहे हमने सोचा था केवल कि कभी जजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सोचा था केवल कि हम जजमान बनेंगे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम जजमान पद ग्रहण कर लिए। ये शिव की, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदार। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए, और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भाग्यनगर वाले हैदराबाद वासियों को बधाई। और वो कथा फाइन कैंप कंपनी वाले श्री भूतड़ा जी उस कथा का आयोजन करा रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद बहुत बहुत। और संपूर्ण हैदराबाद वासियों को ये गौरव होना चाहिए कि बाबा की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। आगे बढ़कर सेवा, आगे बढ़कर बाबा की भक्ति करो, खूब सेवा करो, जितना बन सके उतनी सेवा करो। अगस्त में कथा मिली है 5 दिन की, 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय हैदराबाद वासियों शिव कथा है। भगवान ओघड़दानी का चरित्र, आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। ये ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती, मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती, भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। आप हृदय से भगवान को पुकारो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी।
भोले मेरी बाबा से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शिव को समर्पित करिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा। संत, सती और तीसरे नंबर पर भक्ति, तीन है जो हमारे घर का भी कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अगर कभी पढ़ें या लिंग महापुराण का अध्ययन करें तो लिंग पुराण में एक बात मिलती है, जिस कॉलोनी, जिस गांव, जिस नगर, जिस ग्राम में शंकर भगवान का शिवलिंग जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में, नगर में नहीं होता, शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है कि वहां का विकास होना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह घर के अंदर भी अगर छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग भी अगर आपके घर के अंदर है तो वो आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा। वो आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। बस एक मन से शिव की आराधना, मन से शिव की उपासना, मन से शंकर की भक्ति को धारण करो, मन से। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी इन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी इन दर्शन आपो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कर्म, अच्छा क्रम, यह हमारे जीवन को एक आनंद देता। देखिए जरा कथा में माँ जगत जननी अम्बा माँ, माता पार्वती जी आज अपने स्नान के लिए जाती हैं। तन पर उबटन लगा और तन पर उपटन लगा हुआ है, पूरा शरीर उपटन से तभी मां एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर, मां एक कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर मां जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती स्नान के लिए गई कंदरा के। तन पर उपटन है और सखियों ने उस उपटन को निकाला। उपटन निकाल कर एक सुंदर सा पुतला मां जगत जननी पार्वती जी ने बनाया। थोड़ा ध्यान देना, फिर निवेदन करेंगे। आज कथा की शिवरात्रि है, अर्चन बहुत रहेगी, पर ध्यान लगाकर कथा को सुनना। 7 दिन की कथा में सबसे मूलता का दिन छठा होता है, बहुत ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। तन का उपटन निकाला। मां जगत जननी अम्बा दुर्गा भवानी ने, मां पार्वती जी ने उस उपटन से सुंदर एक पुतला का निर्माण किया। पुतला बना तो सखी ने कहा कि क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे? इसमें प्राण आने में दिक्कत क्या है? कई बार जो प्रश्न माता पार्वती जी के जीवन में आया वही प्रश्न आपके जीवन में भी आता है। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं बड़ी सावधानी से सुनिएगा।
जो प्रश्न माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्यों मम्मी तुम कथा सुनती हो, शिव जी के मंदिर जाती हो, क्यों तुम भगवान की आराधना करती हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब माता पार्वती जी के सामने प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे समझे बिल्कुल कह दिया, हां प्राण आ सकते हैं। इसको कहते विश्वास, इसको कहते भरोसा। अब कोई आपसे कहे कि क्यों ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों मम्मी मैं डॉक्टर बन सकता हूं? कल एक बच्ची, हम जब मिल रहे थे सब लोगों से, तो एक बच्ची कह रही थी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बन सकते? आईएएस ऑफिसर भी तो आपके बीच के हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप मेहनत तो करो, पढ़ाई तो करो, परिश्रम तो करो। अपनी मेहनत को, अपने पढ़ाई को, अपनी परिश्रम को जब 4 तो आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगी। उसने कहा गुरुजी बिल्कुल सही में, हाँ आप एक दिन बन जाओगी, आप मेहनत तो करो। पार्वती जी के सामने भी प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे, जो विश्वास जब पक्का होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तो मुख से निकल जाता है, बिल्कुल प्राण आ सकते हैं। क्यों नहीं आए? कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं, पति को लेकर आती हैं, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पाँव नहीं चलता, किसी का शरीर नहीं चलता, तो वो कई बार प्रश्न करती हैं, क्यों गुरुजी ये मेरा बेटा बोलने तो लगेगा, ये मेरा बेटा चलने तो लगेगा? हम भी अपने पूर्ण भरोसे पर कहते हैं बिल्कुल। जब कई बच्चे दौड़ने लगे, कईयों का कैंसर ठीक हो गया, कईयों की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का थायराइड, किसी का शुगर, किसी का बीपी, किसी के 30 साल शादी को हो गए, किसी के 25 साल शादी को हो गए, उनको औलाद हो गई, तो इसको नहीं हो सकता? सब होगा। विश्वास अगर पक्का है तो गूंगा भी बोलता है, विश्वास यदि पक्का है तो बहरा भी सुनता है, विश्वास यदि पक्का है तो लंगड़ा भी चलता है, और विश्वास यदि पक्का है तो लूला भी काम करता नजर आता है। एक विश्वास की दृढ़ता भी तो होना चाहिए। आपका भरोसा ही दृढ़ नहीं है। और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शंकर जी के भक्त इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने कोरबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेना, अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी की आराधना करते हो, और तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कहें ऐसा हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं हो सकता? होगा। एक शब्द मुंह पर आना चाहिए, ना शब्द नहीं, हाँ होगा। तो मम्मी ये हो जाएगा, होगा, क्योंकि शंकर जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले की एक ना एक दिन वाणी भी सिद्ध हो जाती है, वाणी भी सिद्ध हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रतिदिन तुलसी, जैसे प्रतिदिन तुलसी खाने वाले का, प्रतिदिन तुलसी का पान करने वाले का, तुलसी को लेने वाले का, जैसे बेलपत्र प्रतिदिन खाने वाले का, जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का रोज आचमन करने वाले की वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है, सिद्ध वाणी हो जाती है। और वो जो बोलता है, जो वो बोलती है, वो पूर्ण होता ही है, वाणी सिद्ध होती है। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मुख से अगर बच्चे पूछे मम्मी ऐसा हो जाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा? पति कहे बहुत कर्जा हो गया है, चूक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पत्नी का शब्द होना चाहिए, होगा। मेरा विश्वास कहता है, मेरा 1 लोटा जल कहता है कि एक दिन पूरा कर्जा चूकेगा और हम सब अच्छे से भोजन करेंगे। ये हमारा मन कर, ये हम कर, ये मेरा विश्वास कहता है। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो दया शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति का पुण्य बढ़ता है
तो भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ता है तब भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है, और जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ा तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करा, और पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ तो फिर थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ किया। वापिस लिया परमात्मा, कालगति को घुमाते। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। सखी कह रही है पार्वती जी की, ये पुतले का निर्माण करा है, क्या इस पुतले में प्राण आ सकता है? क्यों नहीं, प्राण आएगा। पुतले में प्राण आएगा। सही में? हां, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, विश्वास पक्का है। मन चंगा तो कठोते में गंगा। मन चंगा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूजन करने बैठे हो और गंगा का जल तुम्हारे पास में नहीं है ना, हाथ में कटोरी में पानी ले लिया करो। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। गंगा का आह्वान करा करो, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, याद करो, याद। पहले के समय में एक बात कहते थे, थोड़ी सी भी वो हिचकी चलती थी, तुरंत कह देते बेटी याद कर रही है, माँ याद कर रही है, भाई याद कर रहा है। हिचकी चलने पर हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का आह्वान करो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा, उस जल को पीकर देखो और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो गई, भाव से। और कोई कहे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, तो मीराबाई का चरित्र निकाल कर देखो। कौन थे मीराबाई के गुरु? मीराबाई के गुरु कौन थे? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, चर्मकार थे, चर्मकार थे। ये दुनिया के लोगों ने, आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी गादी को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातनियों को तोड़ रहे हैं जातियों में। ये दुनिया के लोग आज के समय में जातियों में सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि कहीं पर भी भेद नहीं है। मनु शत्रुपा की संतान ब्राह्मण भी है
मनु शत्रुपा की संतान क्षत्रिय भी है, मनु शत्रुपा की संतान वैश्य भी है और शूद्र भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी मनु शत्रुपा के। आप भी मनु शत्रुपा के, हम भी मनु शत्रुपा के। सारा संसार जितने मनुष्य का दर्शन कर रहे हो, सबकी माता पिता, सबके पूर्वज एक ही हैं, मनु और शत्रुपा। उन्हीं के संतान आप और हम सब हैं, उन्हीं की संतान। अब जब मनु शत्रुपा की संतान आप और हम सभी हैं, तो फिर ये भेद कहां से आ गया? फिर यह भेद कहां से आ गया? जब मनु शत्रुपा की संतान आप भी हैं, मनु शत्रुपा की संतान हम भी हैं, तो फिर भेद कहां से आ गया? कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, ये भेद भगवान की कथा नहीं करती है, यह हमारा शास्त्र नहीं करता है, यह हमारी पुराणे नहीं करती। आप भी मनु शत्रुपा की संतान हैं, हम भी मनु शत्रुपा की संतान हैं। इसलिए जितना भी जगत है, जितने भी सब एक मनु शत्रुपा की संतान है, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में छत्तीसगढ़ में जितनी भी कथा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी उपस्थिति, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी, उनकी पूरी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ लें। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दो घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दो घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन ओ। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी शंभु की बड़ी कृपा है। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की परम भक्त हैं आप, और स्वयं के निज निवास जहाँ है गाँव में,
उसी के बिल्कुल पास में एक बड़ा सुंदर प्राचीन शिवालय आपका, जहाँ नित्य प्रति आपकी शिव भक्ति वहाँ रहती है। और पूरे श्रावण में मैं श्रीमती कौशल्या दीदी जी के लिए कहूँगा कि पूरे श्रावण में आपकी शिव भक्ति और आपका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों के कल्याण के लिए होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता आपको बहुत 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 साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। भगवान शिव का पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। यह ना सोचा जाए कि अपने मुख से विश्वास का एक प्रतिबिंब शब्द प्रकट होना चाहिए, एक विश्वास का शब्द। माता पार्वती जी से कहा, मां जगत जननी जगदम्बा जी पार्वती से, उनकी सहेली ने कहा क्या ये हो सकता है? कहा क्या ये पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी के मुख से शब्द निकला, हां पुतले में भी प्राण आ सकते हैं, पुतले में भी प्राण। ये विश्वास, ये दृढ़ता और यही भरोसा पूर्ण होना चाहिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का सबसे मूल है उसका विश्वास, उसका भरोसा। सबसे मूल। क्या इस पुतले में प्राण आएंगे? हाँ आएंगे। आप जल चढ़ाते हो, रोज शंकर जी की आराधना करते हो, रोज भगवान शिव की आराधना करते हो, शिव की भक्ति करते हो, शंकर की आराधना में डूबे रहते हो, शिव उपासना में डूबे रहते हो, और कोई तुमसे पूछ ले क्यों मम्मी ये हो सकता है, क्यों पापा ये हो सकता, क्यों नहीं होगा? होगा। सिद्धवाणी हो गई। क्यों नहीं हो सकता? आप जब हृदय से, अभी अभी हम दीदी से पूछ रहे थे कि श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी दीदी से हम पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य तो ठीक है, तो मुस्कुराकर बोली कि थोड़ा बीच में गड़बड़ हो रहा है पर ठीक है। अब हम कहेंगे कि स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ होने पर भी आप अगर शंकर जी की कथा में आई हो तो ये शिव की ही कृपा है आपको जो खींच कर बुलाई। ये शंकर की ही उदारता, शिव की उपासना। नहीं तो बड़ा कठिन होता है महाराज। और अभी हम बीच में कोई हमको वीडियो दिखाए थे आशीष की, वहाँ भिलाई में भी जो कथा हो रही है वहाँ का भूमि पूजन में दीदी शंकर जी का अभिषेक कर रही थी बड़ा भाव से, बहुत आनंद में। तो ये शिव के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतने आप लोग बाहर बैठे हो, धूप पड़ रही है, कहीं पानी है, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, और उसके बाद भी आपका मन, यहाँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं, बीच बीच में लाइट ट्रिप मार रही है, एसी बंद, कूलर बंद, पंखे बंद, गर्मी भी तेज लगती है, तो थोड़ा मन में आता है बाहर जाऊं क्या, फिर मन में आता है नहीं थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, है? थोड़ी देर में आती है, अभी वापिस आई है। तो ये इतनी आपकी शिव भक्ति की अटलता है, यही शिव भक्ति। तो कहा सहेली ने, सखी बोली क्या ये इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे। शिव के सम्मुख में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। ना शब्द का संबोधन शंकर की आराधना में है ही नहीं।
कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बीमारी हो गई, ये मिट सकती, क्यों नहीं? पत्र देखिए कितना सुंदर एक पत्र आया है। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुदेव, पटेल पारा, सर्वमंगला रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से। महादेव की कृपा और पशुपतिनाथ उपवास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। हमारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था गुरुदेव, परंतु आपने जब से हमें शिव जी की चरणों में पहुंचाया है तब से शिव जी हमारे साथ हैं। उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार में किसी का सरकारी नौकरी पिछले 3 पीढ़ी में नहीं है गुरुदेव। मेरे पिताजी पिछले 20 साल से पार्षद का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर 20 साल से ना तो कोई पार्षद बन पाया ना टिकट मिल पाया। गुरुदेव, सफलता तो हाथ मिलती नहीं थी। तब मेरी दादी शिव महापुराण की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी नौकरी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बन गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आऊँ। दूसरा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कि कभी उनके पिताजी और उनके घर के लोगों ने विचार करा था कि कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी जीतेंगे, पर बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पार्षद बन गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। अरे वाह, आओ पधारो, जोरदार ताली बजाओ। कहा गुरुजी भाजपा से टिकट भी मिल गया और बाबा ने हमको पार्षद भी बना दिया, पर हमारी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि हम जीतेंगे। पर मेरा बाबा हर पल हर कदम मेरे साथ चल रहा था और बाबा ने मेरे बेटी को नौकरी भी लगाया। सरकारी नौकरी गुरुदेव 3 पीढ़ी में पहली बार लगी है और बाबा की कृपा से पार्षद भी बना। ये पार्षद तो बने पर हमको तो लगता ही नहीं है। पूछो कैसे? उसका ये कारण है कि हम जिस दिन से जीजी वहाँ आए हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं रिसोर्ट में, वहाँ 7 दिन से सब्जी सुधारना, 7 दिन से सेवा करना, 7 दिन से हर तरह का भोजन व्यवस्था में लगना, ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। हमारा इस व्यासपीठ से यह मन कहता है कि पार्षद तक नहीं, बहुत आगे बढ़ोगे बाबू। शिव बड़ा है, शंकर है। एक आपके लिए, बेटी के लिए मैं कहूं दीदी, ऐसे पार्षद जो बिल्कुल एकदम छुपे हुए से हैं और आगे रहकर सेवा में तल्लीन है, बहुत साधुता है आपको, बहुत साधुता। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोते नहीं, अच्छी खुश हो। प्रणाम कर बाबा, प्रणाम कर। खूब सेवा करिए, खूब। हम जहाँ रुके हुए हैं ना, वहाँ बहुत सेवा करी, बहुत। अब हम कल का एक चरित्र बताएंगे आपको तो आप हंसोगे। कल हमको वो जहाँ हम रुके हुए हैं वो कौन सा जगह है भाई, क्या बोलते हैं? श्री फार्म हाउस। तो उनकी घर से बहू ने कल, उनको मालूम पड़ा होगा कि गुरुजी के कान का एक रुद्राक्ष गिर गया। अब कान का रुद्राक्ष वहाँ गार्डन में गिर गया। और आप पूछना वहाँ के पुलिस वालों से, पीएसओ से, वहाँ रुद्राक्ष गिर गया और हम उनको एक कान का रुद्राक्ष निकाल कर दे के आ गए कि इसमें का है ढूंढना। और वो खबर श्री फार्म हाउस वाले की उनके घर की बहू को मालूम पड़ गया। तो कल शाम को वो बोल रही थी, गुरुजी आपका, हमको बड़ा दुख है जो कान का रुद्राक्ष गिर गया। तो हमने उनसे कहा नहीं नहीं, बाबा ने बड़ी कृपा करी। हम रुद्राक्ष गिरा वो घासों में, कमरे में जाकर हमने फिर झटकार कर दूसरा कान का पहना और झटकार कर धोती वोती सब झटकार झुटकुर के आके कि भाई रुद्राक्ष गिर गया कान का, कोई बात नहीं, जाने दो। कथा में आए
अंदर पूजन करने बैठे, प्रणाम करा बाबा से, कहा बाबा वो बेचारे सब रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे, कृपा करना उनको रुद्राक्ष कहीं मिल जाए। ऐसे प्रणाम करा, जहां गणेश जी की पूजन हो रही है वहीं पर रखा हुआ रुद्राक्ष पुनः प्राप्त हो गया, वही रुद्राक्ष मिल गया। तो वो दीदी कह रही थी गुरुजी हमारे फार्म हाउस पर आपको तकलीफ हुआ, करिए। हम उन दीदी से कहना चाहेंगे ये तो आपकी निर्मल भक्ति है, भाव है। आप सोचे ना, बाबा है वो कुबेर भंडारी, कहीं खुआता है और कहीं दिलाता है। इसीलिए हमने पार्षद जी से कहा तुमने जो सेवा करी है उसका फल इतना सही नहीं रहेगा, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें आगे तक मिलेगा और शिव जी खुद देगा। भगवान ओघड़दानी दो, शंकर भगवान के मंदिर में करी सेवा, शिव जी की कथा में करी सेवा, शंकर की उपासना में करी सेवा, शिव भक्तों के लिए करी गई सेवा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती, वो फल मिलता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जैसा हर पल हर घड़ी आप शंकर को जल चढ़ाने वाला ये विचार करे कि शंकर मेरे साथ में है, शिव जी मेरे पल पल साथ दे रहे हैं, तो शंकर आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे। यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ। एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि तू कुछ मांग, कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग ले। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज, जब तक मैं लंका में हूं आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते थे। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते, बेलपत्र को स्वीकार। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आ जाते। तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता था शिव जी। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वो वहां पर विराजमान, आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप उसे करा रहा।
4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का आनंद